आज की क्लास में हम बैक्टीरियल सेल वॉल के बारे में जानेंगे कि बैक्टीरियल सेल वॉल क्या होता है, उसकी कंपोजिशन क्या है और वो कैसे काम करता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने डायग्राम में बना रखा है, यहाँ पे दो तरह के बैक्टीरिया का सेल वॉल बनाया गया है या दो तरह के बैक्टीरिया के सेल वॉल का डायग्राम शो किया गया है। एक है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होता है और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है, हम आने वाले वीडियो में जब बैक्टीरिया का जो क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है या दोनों में क्या अंतर है और दोनों किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं। यहाँ कुछ चीज़ें हम देखते हैं। देखिए, ये है बैक्टीरिया का, अगर ग्राम निगेटिव या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो कुछ ही डिफरेंस होते हैं। अगर इनके स्ट्रक्चर में देखें, इनके सेल वाल में देखें, सेल वाल होता क्या है पहले ये समझते हैं। सेल वाल कहने का मतलब है, ये अगर ये सेल है किसी चीज़ का तो इसके चारों तरफ से एक बाहर की कोटिंग, एक कवरिंग जो उसको प्रोटेक्शन दे, एक्सटर्नल प्रोटेक्शन, जो उसकी साइटोस्केलेटन यानी उसकी बॉडी की जो स्ट्रक्चर है, उसकी शेप है, साइज है, उसको भी बना के रखे, प्लस साथ साथ उसको प्रोटेक्शन दे बाहर के किसी भी स्टिमुलाई से, बाहर के किसी एक्सटर्नल फैक्टर से। जो प्रोटेक्शन का काम करता है और साइज शेप मेंटेन करता है, उस चीज़ को हम बोलते हैं सेल वॉल, यानी सेल मेम्ब्रेन के बाहर की जो लेयर है। ठीक है, तो सेल वॉल कुछ भी नहीं है बैक्टीरिया का। अगर इसके स्ट्रक्चर पे ध्यान दें तो ये बताया गया जैसे कि साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कहने का मतलब है कि इसके इधर जितना भी पार्ट है ये सेल का साइटोप्लाज्म वाला रहेगा, और अगर सेल के ही साइटोप्लाज्म वाला रहेगा तो जो साइटोप्लाज्म से बिल्कुल सटा हुआ पार्ट या जो साइटोप्लाज्म, जैसे कि ये वाला पार्ट, ये पूरा साइटोप्लाज्म है, अगर सपोज करो ये पूरा साइटोप्लाज्म है ये, राइट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, यानी सेल मेम्ब्रेन से जो कवर होता है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है, और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो एक और एक्सटर्नल जो लेयर चढ़ी रहेगी, इसके बाद ये वाला कहलाएगा हमारा सेल वॉल। ठीक है, तो वही सेल वॉल को यहाँ पे शो किया गया है। तो ये सेल वॉल के जो स्ट्रक्चर है वो, इसके कई सारे इसके कंपोनेंट है। तो जो पहला जो साइटोप्लाज्म से जुड़ा हुआ है उसको हम ये सेल में साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। दूसरा चीज़ है ये पूरा, ये एक पेप्टिडोग्लाइकैन है। पेप्टिडोग्लाइकैन कहने का मतलब है जिसमें पेप्टाइड और ग्लाइकोजन दोनों का मिलने से एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता हो। पेप्टाइड एक प्रोटीनियस नेचर का होता है, और जो ग्लाइकोजन है ये कार्बोहाइड्रेट नेचर का होता है। तो यानी दैट मीन्स ग्लूकोज। तो जो प्रोटीन और ग्लूकोज दोनों के मिलने से एक नया कॉम्प्लेक्स बना लेता है जिसको हम पेप्टिडोग्लाइकैन कहते हैं। ये इसको स्ट्रक्चर की जो एक क्या बोलते हैं स्टेबिलिटी होती है वो प्रोवाइड कराता है। तो ग्राम पॉजिटिव में ये केवल पेप्टिडोग्लाइकैन की बहुत सारी ऐसे लेयरें होती हैं, लेकिन वहीं पे ग्राम निगेटिव की बात करें तो इसमें कुछ ही एक का दुक्का लेयर होती है, बस, ज़्यादा नहीं होती है। जैसे कि शो किया गया, एक लेयर हो गया, एक लेयर हो गया, इस तरह से बहुत कम लेयरें होती हैं। इसकी मेम्ब्रेन की बात करें तो ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये भी इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, राइट। जैसे यहाँ है तो इसमें आउटर मेम्ब्रेन के तौर पे ये शो किया गया है, और इसमें आउटर मेम्ब्रेन के तौर पे यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए, ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होता है इसके अंदर एक एसिड पाया जाता है जिसको हम टिकोइक एसिड के नाम से बोलते हैं, जिसमें शो किया गया है। और जो इस आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर एक कोटिंग होती है, एक लेयर होती है जिसको हम कैप्सूल के नाम से बोलते हैं। इस कैप्सूल के अंदर अलग अलग कंपोनेंट पाए जाते हैं और उसके जो अलग अलग जो नाम होते हैं वो अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये बाहर जो ये वाला जो लेयर है जिसको हम कैप्सूल बोल रहे हैं, ये आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर कवर्ड अप होता है ये। ठीक है, और ये जो इसकी एक फ्लैजलम है, फ्लैजलम कहने का मतलब है एक ऐसा स्ट्रक्चर, ये भी प्रोटीनियस नेचर के होते हैं जो इसको मूवमेंट करने में हेल्प कराते हैं। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह अगर मूव करना है तो उसके मूवमेंट में ये वाला पार्ट हेल्प करता है, जो फ्लैजलम है ये। ठीक है, तो इसको सेल वॉल के स्ट्रक्चर में यही है। और अगर हम इसके बाद इसके थोड़ा सा पॉइंट्स देखें, जैसे में लिखा है सेल वॉल इज अ रिजिड स्ट्रक्चर। ये किस तरह का है, रिजिड यानी कि हार्ड टफ स्ट्रक्चर है। क्या करता है ये, गिविंग पर्टिकुलर शेप, यानी बैक्टीरिया को एक खास शेप प्रोवाइड करता है ये।
अगर इस केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसमें दो तरह का केमिकल पाया जाता है और वो केमिकल का जो स्ट्रक्चर होता है वो अमीनो शुगर है। दैट मीन्स अमाइन और शुगर के मिलने से जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो वाला ये अमाइन और शुगर, ठीक है। अमाइन मीन्स प्रोटीनियस नेचर और शुगर मीन्स कार्बोहाइड्रेट नेचर का। तो जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट नेचर के हो या उससे मिलने से जो कॉम्प्लेक्स तैयार होता है उसको बोलते हैं। तो इसमें इसके सेल वॉल में दो तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। एक एन असिटाइल ग्लूकोज अमाइन पाई जाती है जिसको शॉर्ट में नाक के नाम से पढ़ते हैं, और एक है एन असिटाइल म्यूरामिक एसिड पाया जाता है जिसको हम नाम के नाम से पढ़ते हैं। तो इस तरह से इसके सेल वॉल में दो कंपोनेंट पाए जाते हैं, दो केमिकल की कंपोजिशन है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करें तो इसके अंदर टिकोइक एसिड पाया जाता है जैसे कि शो किया गया है। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो इसके अंदर लिपोपोलीसैकेराइड पाया जाता है, ठीक है। और एसिड फास्ट बैसिलाई एक इस तरह के बैक्टीरिया होता है जो अलग स्टेन में, यानी एसिड फास्ट बैसिलाई उसके लिए एक अलग स्टेनिंग की जाती है जिससे उसके बारे में पता चलता है। जैसे कि जो माइकोबैक्टीरियम है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी, ये दोनों बैक्टीरिया एसिड फास्ट बैसिलाई है। तो इस तरह के जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में माइकोलिक एसिड का एक केमिकल होता है वो पाया जाता है ये, ठीक है। तो सभी बैक्टीरिया के कुछ न कुछ अंतर होते हैं, लेकिन अगर बैक्टीरिया को मेनली दो कैटेगरी में अगर डिफाइन किया जाए, कैटेगराइज किया जाए तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव में बन जाता है। तो ग्राम पॉजिटिव में किस तरह के बैक्टीरिया केमिकल एसिड पाए जाते हैं और ग्राम निगेटिव में क्या पाया जाता है यहाँ पे मेंशन है। तो सेल वॉल, बैक्टीरिया के सेल वॉल का जो जनरल सेल वॉल होता है उसका स्ट्रक्चर इसी प्रकार का होता है और उसमें इस तरह के कंपोनेंट या उसके इस तरह के कंपोजिशन पाए जाते हैं। अगले वीडियो में बैक्टीरिया से जुड़ा हुआ और जो टॉपिक्स है जैसे बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म, बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियस है उसके बारे में बात करेंगे, उस पर वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए शुक्रिया।